हेलो एंड नमस्कार एवरीवन। मेरा नाम है दीपाली कौल। मेरे चैनल इमरामा टैरो पे आने के लिए थैंक यू सो मच। ये रीडिंग 10 डेज की है, 21 अगस्त टू 31 अगस्त जनरल रीडिंग है। इसमें हम देखेंगे आपकी करियर प्रेडिक्शंस क्या है, आपकी मनी प्रेडिक्शंस क्या हैं, जनरल गाइडेंस क्या है डिवाइन एनर्जी की तरफ से, यूनिवर्स की तरफ से, और एंड में 1 क्वेश्चन रीडिंग होगी। जो लोग न्यू व्यूअर्स हैं, जो पहली बार मेरी रीडिंग्स देख रहे हैं, उनको एंड तक रुकना पड़ेगा देखने के लिए कि एग्जैक्टली ये 1 क्वेश्चन रीडिंग होती क्या है। और जो लोग ऑलरेडी सब्सक्राइबर्स हैं, जो लोग हमेशा मेरी वीडियोस देखते हैं, रीडिंग्स देखते हैं, उनको ऑलरेडी पता है कि ये चीज़ क्या है, बिकॉज मुझे कमेंट सेक्शन में पता लगता रहता है कि आप लोग 1 क्वेश्चन रीडिंग को लेकर कितने एक्साइटेड रहते हैं। तो इसलिए वो चीज़ मैं बिल्कुल नहीं हटा रही हूँ, वो रह रही है। और एंड तक जाइए, देखिए वीडियो कि एग्जैक्टली ये चीज है क्या। ओके, आइए स्टार्ट करते हैं। जनरल मैसेजेस, जनरल प्रेडिक्शंस फॉर एरीज, career prediction for Aries, money predictions for Aries, career and money predictions 21st to 31st August, career predictions, money predictions 21st to 31st August, career and money predictions for Aries, 21st to 31st August, career and money predictions for Aries, 21st to 31st August. एरीज, आपकी सारी विशेस पूरी होने वाली हैं। अब यहाँ पे विशेस पूरी हो रही हैं, ड्रीम्स आपके पूरे हो रहे हैं, मैजिकल टाइम आ रहा है, यहाँ पे आपका गुड फॉर्च्यून आ रहा है, पैसा आ रहा है। बस आपको अपनी तरफ से एक तो मेहनत करनी है और दूसरा डाउट हटाना है। अगर आप ये सोच रहे हो कि पता नहीं मुझसे होगा या नहीं होगा, नहीं, ये सब नहीं करना है। फेथ रखना है यूनिवर्स में कि हाँ, अगर मैं मेहनत कर रहा हूं तो मुझे इसका फल मिलेगा, अगर मैं किसी चीज में एफर्ट डाल रहा हूं तो मुझे इसका रिटर्न मिलेगा। तो आपको अपनी तरफ से फेथ रखना है कि यूनिवर्स ने कुछ अच्छा प्लान करके रखा होगा मेरे लिए और वो अच्छी चीज होगी। ठीक है, तो ये करियर में भी हो सकता है आपकी विश पूरी हो रही हो, या फिर ये फाइनेंशियल अबंडेंस भी आ सकती है। बट वट एवर यू आर विशिंग फॉर, मे बी यू आर विशिंग फॉर अ ट्रांसफर और अ प्रमोशन और सम काइंड ऑफ इंक्रीमेंट, तो पैसा आ रहा है, करियर भी आगे बढ़ रहा है। और अगर आप ये मैनिफेस्ट करना चाहते हैं तो स्विच वर्ड भी आप यूज कर सकते हैं, मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं नंबर पे। यहाँ पे देखिए, अगर आपको ये अपने ड्रीम्स पूरे करने हैं और विशेस पूरी करनी है, यू विल हैव टू टेक चार्ज ऑफ अ सिचुएशन। घर पे बैठे बैठे जहां पर है अपनी कंफर्ट जोन में बैठे बैठे तो नहीं होगा, नहीं मिलेगा। ठीक है, आपको आगे बढ़ना पड़ेगा, कदम बढ़ाना पड़ेगा, आपको अपने कंफर्ट जोन से बाहर निकलना पड़ेगा। अगर आप ये सोच रहे हैं कि इजी वे आउट कुछ है, तो नहीं। यहाँ पे हो सकता है कोई लीडरशिप रोल आपको मिल रहा है, तो लीडरशिप रोल में आप मे बी एचओडी बन रहे हैं या फिर लीडर बन रहे हैं एंड यू आर लीडिंग अ टीम। तो वहां पे भी आपको रिस्क लेने पड़ेंगे, आपको कई चीजें नए तरीके से करनी पड़ेंगी ताकि आपके टीम मेंबर्स जो हैं वो आपको फॉलो करें। सो यू विल हैव टू टेक द रिस्क, अदरवाइज नहीं हो पाएगी ये चीज आगे। यू आर द एम्पायर हियर, आपको बाकी लोगों को लीड करना है, उनका ध्यान रखना है, स्ट्रक्चर लाना है, डिसिप्लिन लाना है अपनी प्रोफेशनल लाइफ में, अपने फाइनेंसेस में, अपनी पर्सनल लाइफ में। जब तक ऑल ओवर द प्लेस रहोगे तब तक आगे नहीं बढ़ पाओगे। जैसे ही स्ट्रक्चर, डिसिप्लिन, लॉजिक, ऑर्गेनाइज्ड हो जाओगे, वैसे ही सक्सेस आने लग जाएगा। वो आपके सक्सेस के चांसेस को और इंक्रीज कर देगा। ठीक है, तो स्टेबिलिटी लाना, फाइनेंशियल स्टेबिलिटी, प्रोफेशनल स्टेबिलिटी, वो लाना आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। टीम को लीड करना कि ये चीज पहले कभी नहीं करी है बट करके देखते हैं, वो आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। वो टीम रिस्क नहीं लेगी, आपको लेना है। हो सकता है आपको इस सब में, जो मैंने आपको स्टार्टिंग में बोला ना, डाउट, हो सकता है आपको डाउट रहता हो कि मुझे नहीं पता कि यार मैं ये चीज केपेबल भी हूं करने के या नहीं, या कहीं इस चीज को लेकर मैं गड़बड़ ना कर दूं, या कहीं नुकसान ना हो जाए, या दूसरा मेरे पे इतना डिपेंड कर रहा है, टीम मेंबर्स मुझे देख रहे हैं कि जो एरीज करेगा वो हम फॉलो करेंगे, तो कहीं पे मैं गड़बड़ ना कर दूं, बिकॉज फिर सारी टीम, यू नो, लाइक एवरी पर्सन इज लुकिंग अप टू मी, और फिर सबके लिए गलत हो जाएगा, सबके लिए खराब हो जाएगा। तो ये जो डाउट है ना, यू हैव टू गेट रिड ऑफ दिस डाउट। और ये सेल्फ डाउट आपका इसलिए आ रहा है बिकॉज आपका सोलर प्लेक्सस चक्रा वीक है। आपको करने का बहुत कुछ करता है मन, चीजें आगे बढ़ने का बहुत करता है मन,
बट आपको रिस्क लेने का भी मन करता है, बट हमेशा आपका जो डाउट है ना वो दिमाग में घूमता रहता है कि आप ब्रिलियंट हो, टैलेंटेड हो, इंडिपेंडेंट हो, बट बिलीव नहीं करते हो अपने अपने ऊपर कि मुझसे ये चीज हो सकती है या नहीं. सो अंडर एस्टिमेट करना बंद करो. डू नॉट अंडर एस्टिमेट योर एबिलिटी टू मेक योर ड्रीम्स कम ट्रू. आपकी विशेष पूरा करना आपके ऊपर है और आप वो चीज कर सकते हैं. ठीक है, देयर इज नथिंग दैट यू कैन नॉट डू. बैलेंस बनाइए करियर और पर्सनल लाइफ में. और करियर में आगे बढ़ने के लिए ये सिट्रीन क्रिस्टल पहन लीजिए, स्विच वर्ड्स यूज कर लीजिए, सोलर प्लेक्सस चक्रा पे वर्क करिए ताकि ये सेल्फ डाउट वाली चीज हटे. ऑल्सो या तो आपने कोई प्रोजेक्ट में कुछ काम करा है या कहीं पे कोई मे बी कोई डील हैंडल कर रहे हो, कोई क्लाइंट हैंडल कर रहे हो और आपको लग रहा है कि यार मैं बहुत टाइम से इस चीज में लगा हुआ हूं और मुझे रिटर्न नहीं मिल रहा है, सो छोड़ देते हैं इसको, बीच में यहीं पे क्विट कर देते हैं या प्रोजेक्ट छोड़ देते हैं, समथिंग लाइक दैट. सो यहाँ पे डिवाइन एनर्जी ये बता रही है, गाइडेंस ये दे रही है दैट यू शुड नॉट गिव अप. ठीक है, यहाँ पे यू हैव टू प्रोटेक्ट व्हाट यू हैव क्रिएटेड सो फार, बिकॉज आपने कोई चीज 90% कर ली है. अब कोई और इंसान आएगा और वो फिर आपका क्रेडिट ले जाएगा, रिमेनिंग 10% करके वो आपका क्रेडिट ले जाएगा. तो यहाँ पे रुके रहिए, अभी थमे रहिए. आपको अगर रिटर्न या पैसा या प्रमोशन, इंक्रीमेंट, रिस्पेक्ट, रिस्पॉन्सिबिलिटीज जो भी आपको चाहिए सब आपको मिलेगा. जस्ट बी प्रिपेयर्ड फॉर इट कि हाँ ये चीज मेरे पास आने वाली है और क्यों नहीं मिलेगी, मिलेगी. आपका सारा प्रॉब्लम ही यही है कि आपको लगता है कि आप ही के संग बुरा होगा और आपके संग कुछ अच्छा होगा ही नहीं और आप आगे बढ़ ही नहीं पाओगे और आप कुछ कर ही नहीं पाओगे. आपको इस चीज से बाहर निकलने की जरूरत है और गिव अप मत करिएगा, बिकॉज गिव अप करेंगे तो फिर किसी और के पास चला जाएगा ये चीज. ठीक है, अगेन जस्ट हैव फेथ दैट द फ्यूचर इज ब्राइट. एरीज, आपका जो करियर है, जो पैसा है, काफी अच्छा आगे बढ़ने वाला है, ग्रोथ होने वाली है, प्रोग्रेस होने वाला है, बट उसके लिए फेथ रखना बहुत जरूरी है. पॉजिटिव माइंडसेट होना बहुत जरूरी है. आपका पॉजिटिव माइंडसेट मुझे नहीं दिख रहा है, मुझे उसमें ना थोड़ी सी प्रॉब्लम लग रही है. और यहाँ पे ना आप ड्रीम्स जो है वो आप में एबिलिटी है, वो ड्रीम्स आपके पूरे हो रहे हैं. आपको बस थोड़े से पॉजिटिव चेंजेस लाने की जरूरत है ताकि अगर कोई चैलेंजिंग टाइम चल भी रहा था, कोई पॉलिटिक्स हो गई या रिटर्न नहीं मिल रहा है, वेटिंग पीरियड बहुत चल रहा है, तो वो खत्म हो. कैसे खत्म हो? पॉजिटिव चेंजेस लाके. बिकॉज आई कैन क्लियरली सी लाइट एट द एंड ऑफ द टनल. डार्क फेज चल रहा है बट खत्म होता दिख रहा है. पेशेंस रखिए, पेशेंस रखना जरूरी है, लोगों को फॉरगिव करना जरूरी है और ये रियलाइज करना जरूरी है कि यार मेरे से हो पाएगा, मैं कर सकता हूं, मुझसे हो जाएगा, ये फालतू का सेल्फ डाउट रख के कुछ नहीं होगा और मैं कर सकता हूं. वो वाली अंदर से ना जील और एनर्जी लाना बहुत जरूरी है, बिकॉज आप हो स्ट्रांग, आपके अंदर स्ट्रेंथ है. ठीक है, आप पैशनेट भी हो, कॉन्फिडेंट भी हो, कैरिज्मेटिक पर्सनैलिटी है. आपको अपनी बस गट फीलिंग को ट्रस्ट करना है कि यहाँ पे मुझे ये डिसीजन लेना चाहिए, नहीं लेना चाहिए, मेरा इंट्यूशन ये चीज बोल रही है, सो लेट्स गो विद माय इंट्यूशन. सो अकॉर्डिंगली आपको डिसीजंस लेने पड़ेंगे. ऐसे कोई इवेंट हो सकते हैं आपके करियर में या फाइनेंसेस में जो कि इमीडिएट एक्शन रिक्वायर कर रहे हो आपकी तरफ से. आप उसमें प्रोक्रेस्टिनेट अगर करोगे, महीना 2 महीना लगाओगे, सोचोगे करूं नहीं करूं, करूं नहीं करूं, XYZ जॉब के लिए अप्लाई करना या मे बी किसी पोजीशन के लिए अप्लाई करना या कोई नए क्लाइंट से कोई नए तरीके से कुछ डील करना, कोई नया प्रोजेक्ट रखना, आइडिया रखना. आई थिंक थोड़ा कॉन्फिडेंट होने की और जरूरत है यहाँ पे एंड फोकस रखने की जरूरत है और इमीडिएट एक्शन की रिक्वायरमेंट हो सकती है इस इवेंट में. इमीडिएट एक्शन का मतलब ये है कि ऑन द स्पॉट यस और नो बोलना नहीं, वैसा नहीं, बट ये नहीं कि आप 2 महीने ले रहे हैं, मे बी फ्यू आवर्स और लाइक अ डेज टाइम, एक दिन का टाइम लिया एंड देन वो चीज थोड़ा सा आपको ध्यान रखनी पड़ेगी. डिसीजन नहीं ले पा रहे हैं आप, आपको डिसीजन लेने में ना दिक्कत हो रही है. आई थिंक यहाँ पे आप कर क्या रहे हो कि आप ना दूसरे को किस चीज में खुशी मिलती है आप वो चीज देख रहे हो कि दूसरा किस चीज से सेटिस्फाई होता है. आपका बॉस हो गया, आपका टीम मेंबर हो गया, आपकी फैमिली हो गई. सो उस वजह से क्या हो रहा है कि दूसरे के मन के हिसाब से डिसीजन लेना
लेने के लिए आगे बढ़ रहे हो बट आपका मन कह रहा है कुछ और, तो इस वजह से ना वो ना ये कुछ कर ही नहीं पा रहे हो, और फिर वो प्रोक्रेस्टिनेशन चल रही है और वो आपको लग रहा है कि हाँ ये प्रॉब्लम नहीं है बट दिस इज अ वेरी बिग प्रॉब्लम। ठीक है, प्रिटेंडिंग दैट दिस इज देयर इज नो प्रॉब्लम, दूसरे के हिसाब से आगे बढ़ने में ऑफकोर्स दिक्कत है। सो ओवर एनालाइज करना बंद करो, ओवर थिंक करना बंद करो, एंड आई थिंक जस्ट मेक अ डिसीजन, आपके लिए बहुत जरूरी है, वरना अदरवाइज आप इसी उसमें असमंजस में घूमते रह जाएंगे और फिर आप डिसीजन नहीं ले पाएंगे। जनरल मैसेजेस क्या हैं? जनरल मैसेजेस एरीज के लिए 21 टू 31 अगस्त, जनरल मैसेजेस एरीज के लिए 21 टू 31 अगस्त, जनरल मैसेजेस एरीज के लिए 21 टू 31 अगस्त, जनरल मैसेजेस एरीज के लिए 21 टू 31 अगस्त, जनरल मैसेजेस एरीज के लिए 21 टू 31 अगस्त। देखिए एक आदमी दिख रहा है मुझे जिनके साथ या तो कोई रिलेशनशिप में है, रिलेशनशिप मतलब फादर भी हो सकता है, जरूरी नहीं कि रोमांटिक रिलेशनशिप हो, कोई भी प्लेटोनिक रोमांटिक रिलेशनशिप दिख रहा है मुझे। ये आदमी के साथ या तो रिलेशनशिप है या फिर बिजनेस डीलिंग चल रही है, कोई प्रोजेक्ट क्लाइंट है, ये इंपॉर्टेंट है काफी आदमी आपके लिए। पैसा या प्रॉपर्टी आपके पास आने वाला है, या तो इनहेरिटेंस से आएगा या फिर कहीं पे जीतोगे, कोई लॉटरी सिस्टम या समथिंग, या फिर प्योर एंड प्योर अबंडेंस, विंडफॉल, अपॉर्चुनिटी कोई आएगी आपके पास, उसके थ्रू आएगा। एक्साइटिंग इवेंट कोई आने वाला है, कोई प्रमोशन हो सकता है, इंक्रीमेंट हो सकता है, बट कोई काफी एक्साइटिंग इवेंट आने वाला है। काम पे ध्यान दीजिए, अपने काम से ध्यान अगर हट रहा है, डाइवर्ट हो रहा है, कभी इधर सोच रहे हैं कभी उधर सोच रहे हैं, तो काम पे ध्यान देने की जरूरत है। किसी स्ट्रेंजर के साथ कोई मीटिंग हो सकती है, प्रोफेशनल मीटिंग हो सकती है, कोई अनप्रोफेशनल मीटिंग हो सकती है, फ्रेंड हो सकता है, कोई फ्रेंड का फ्रेंड, एक्वेंटेंस हो सकता है, बट ये मीटिंग इंपॉर्टेंट हो सकती है, स्पेशली व्हेन इट कम्स टू मनी, व्हेन इट कम्स टू लर्निंग न्यू थिंग्स, व्हेन इट कम्स टू न्यू जॉब, रेफरल, इस चीज में इंपॉर्टेंट हो सकता है। मे बी ये जो आदमी है, ये स्ट्रेंजर, ये हो, इस तरीके से सिग्निफिकेंट हो। स्पिरिचुअल डेवलपमेंट हो रही है आप में से काफी लोगों की, स्पिरिचुअल डेवलपमेंट और स्पिरिचुअलिटी को लेकर काफी अवेयरनेस और अंडरस्टैंडिंग बढ़ रही है, उस तरफ इंक्लिनेशन जा रहा है, थोड़ा इंटरेस्ट उस तरफ बढ़ रहा है। देखिए कई एनर्जीज होती हैं जो कि नेगेटिव होती हैं, बट आपका कंट्रोल होता है उस पर। ठीक है, कई एनर्जीज नेगेटिव होती हैं बट आपका कंट्रोल नहीं होता है उस पर। तो यहाँ पे आपको बियॉन्ड योर कंट्रोल वाली जो नेगेटिव एनर्जीज है उससे भी आपको काफी प्रोटेक्शन मिल रहा है, चाहे वो एंसेस्टर्स हो, स्पिरिट गाइड्स हो, एंजल्स हो, बट प्रोटेक्शन मिल रहा है। यहाँ पे देखिए आप, अगर आपको कोई नेगेटिव एनर्जी से दूर रहना है और आपको लग रहा है कि नजर लगती है या लाइक काम खराब होते रहते हैं मेरे, तो आप ऑरा क्लेंजिंग करवा सकते हैं, आप स्विच वर्ड्स ले सकते हैं, आप कॉर्ड कटिंग करवा सकते हैं, जो कि आपको अदरवाइज भी यूजुअल लाइफ में ऑरा क्लेंजिंग वैसे भी आपको हेल्प करेगी। बहुत सारे क्लाइंट्स हैं मेरे जो कि साल में 2 से 3 बारी ऑरा क्लेंजिंग अपनी करवा ही लेते हैं, जस्ट एक क्लेंज करने के पॉइंट ऑफ व्यू से, तो वो भी आपके लिए जरूरी है एरीज। अब आ गया है टाइम 1 क्वेश्चन रीडिंग का। जो लोग ऑलरेडी मेरे व्यूअर्स हैं उनको पता है कि ये चीज क्या है, जो नए व्यूअर्स हैं उनको मैं दोबारा एक बारी ब्रीफ में एक्सप्लेन कर देती हूँ। आप जहां पे भी बैठे हैं आराम से रिलैक्स करिए, ब्रीद इन ब्रीद आउट करिए और अपने मन में, अपने दिमाग में एक क्वेश्चन सोचिए। शॉर्ट सिंपल क्रिस्प क्वेश्चन होना चाहिए, लंबा चौड़ा नहीं, जिसका आंसर सिर्फ यस या नो में होगा। अब ये क्वेश्चन रेपिटेटिव नहीं होना चाहिए, ये नहीं कि आप ये पहले कभी अगर मेरी रीडिंग आपने देखी है तो पहले पूछ चुके हैं और फिर ये दोबारा पूछ रहे हैं, और अगर अभी पूछ रहे हैं तो नेक्स्ट रीडिंग में दोबारा पूछ रहे हैं, नहीं, हर बारी एक नया क्वेश्चन होना चाहिए, यस या नो में, सिंपल सा। ठीक है, अब रिलैक्स करके ये चीज पूछिए एंड कनेक्ट करने की कोशिश करिए कार्ड्स के साथ, यूनिवर्स के साथ, मेरे साथ, रीडिंग के साथ। जितना कनेक्शन बैठेगा उतना ही वो चीज आपके लिए सही होगी। आप कमेंट सेक्शन में कमेंट भी कर सकते हैं, आई क्लेम द रीडिंग, आई क्लेम द पॉजिटिव एनर्जीज, आई क्लेम यस नो, जो भी आंसर आप चाहते हो। ठीक है, तो उस तरीके से भी आप कनेक्शन बैठा सकते हो। अगेन रेस्टलेस होके, इम्पल्सिव होके मत देखिएगा, जल्दी जल्दी फॉरवर्ड कर रहे हैं, आगे देखते हैं क्या है, नहीं, आराम से रिलैक्स करके देखिए, इनफैक्ट पॉज करिए, कनेक्ट करिए और उसके बाद फिर वापस आइए रीडिंग पे।
ओके। Aries, I have your card with me. Again, breathe in, breathe out, pause, connect, then play. ठीक है? Now the answer to your question is yes, clear cut yes. इसमें कोई दो राय ही नहीं है। यहाँ पे आई थिंक आपके लिए चीजें मैनिफेस्ट हो रही हैं, आपके सोल्यूशंस निकल रहे हैं, ब्रेक थ्रू निकल रहा है। जो भी आप कि अगर रुकावटें थी, कहीं पे कुछ चीजें रुकी हुई थी, तो वो चीजें भी आगे बढ़ रही हैं, आपको मिल रही हैं। ठीक है, सो क्लियर कट यस है यहाँ पे। चार्म्स क्या बता रहे हैं एरीज के लिए? चार्म्स क्या बता रहे हैं एरीज के लिए? लेटर S for sun, K for kite, R for rat, C for cat, F for fan, लेटर Q। ठीक है, ये सारे लेटर्स इंपॉर्टेंट हो सकते हैं। कोई स्नो, कुछ स्कीइंग वगैरह कर रहे हैं, एडवेंचरस एक्टिविटीज पसंद है, या बर्फ की कहीं जगह पे जा रहे हैं, डॉग लवर हैं, पेट है, पेट लाना चाह रहे हैं, या डॉग्स को फीड करते हैं, रेस्क्यू करते हैं, क्रिश्चियन कम्युनिटी को बिलोंग करते हैं, या मे बी क्रिश्चियन है, लोकेलिटी है मे बी, या क्रिश्चियन कोई कॉन्वेंट स्कूल या ऐसा कुछ हो सकता है। कहीं पे ऐसी जगह पे हैं आप, कहीं बाहर सेटल हुए हुए हैं जहाँ पे क्रिश्चियन ज्यादा हैं, वो चीज भी हो सकती है एरीज। अब ये थी आपकी जनरल रीडिंग जिसमें हमने करियर और मनी पे फोकस करा था 21 अगस्त से लेकर 31 अगस्त के लिए। अगर आपको ये रीडिंग पसंद आई, प्लीज लाइक करिए वीडियो, शेयर करिए, कमेंट करिए, सब्सक्राइब करिए मेरे चैनल इमरामा टैरो को, और पार्ट बनिए मेरी प्यारी सी फैमिली इमरामा का। थैंक यू, बाय।